हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग अभी तक अपना पढ़ाई जो है वो जारी रखे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और क्लास टेंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चे सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है ना? तो आप लोग अपने एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और बाकी के जितने भी जूनियर क्लास के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है LCM। ठीक है? ये LCM एक ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, भीम का जोड़ घटाव या भागा, ये सब गुना, ये जितने भी चीज़ें वगैरह हैं ये सभी को जानते हैं। यदि बच्चों आप लोगों को एलसीएम नहीं आते हैं तो आप भीम के जोड़ घटाव बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है? तो आप लोगों को भीम के जोड़ और घटाव को सीखने के लिए, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन को सीखने के लिए आपको ये टॉपिक्स को सीखना अति आवश्यक है। यदि आप लोग एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हिंदी में इसका होता है लघुत्तम समापवर्तय, यदि आप लोग इस चीज को सीख लेते हैं तो आप सबसे कठिन से कठिन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है? जितना भी कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए भीम के जोड़ घटाव में, आप उसको आसानी से चुटकी में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक ना? तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? और इसका हिंदी में होता है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तय, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय किसको बोलते हैं, इसको भी हिंदी में लिखा जाता है लस। ठीक है? लस से नोट किया जाता है प्यारे बच्चों। और इस लस को ही हिंदी में, मतलब इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका अलग होता है फुल फॉर्म, और हिंदी वाले का अलग फुल फॉर्म है। मतलब इंग्लिश वाले का इंग्लिश में फुल फॉर्म और हिंदी वाले को हिंदी में फुल फॉर्म। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग सीखते हैं एलसीएम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एकदम छोटे से लेवल से उठाकर अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है? एकदम बेसिक से सीखने वाले हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम किस प्रकार का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम इजी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। 10, 8, 6, 4, 2। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो आपका एलसीएम है। और एलसीएम को इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ठीक इसी प्रकार से आपके आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एलसीएम को किस प्रकार बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा कि एलसीएम का बनाने का कोई एक क्रिया विधि है। मान के चलिए एक क्रिया विधि है। ठीक है? एक रूल बोले तो रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 कहता है कि यदि आप जिस अंक से लगा रहे हैं, जिस संख्या से लगा रहे हैं, जिस डिजिट से लगा रहे हैं, ठीक है, उस डिजिट से कम 2 ऐसे अंक होने चाहिए जो आपके लग रहे हो। ठीक है? कितना भी अंक हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर कितना भी अंक हो। ठीक है? लेकिन जिस संख्या से हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, जिस संख्या से हम यहाँ पर लगा रहे हैं, उस संख्या से कम 2 संख्याएं उससे लग रही हो। जिस टेबल से हम लगा रहे हैं उस टेबल में कम से कम 2 संख्याएं आ रही हो, तब ही हम उस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? मान के चलिए, अगर हम इसमें मान के चलिए सबसे पहले, हाँ, रूल नंबर 2 कहता है, क्या कहता है कि यदि हम किसी भी संख्या से लगाएं, ठीक है, तो हमको ये देखना है कि सर्वप्रथम हम सबसे छोटा से छोटा संख्या लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कौन है, ऐसा कौन सी छोटी संख्या है जिससे लगाए हम। तो सबसे छोटी संख्या से लगाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बड़ी संख्या से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? यदि आप पहले छोटी संख्या से लगा देते हैं तो उसके बाद आप उससे बड़ी संख्या से लगाने की ऑप्शन रहती है आपके पास। ठीक है? आप उसके बाद
उससे बड़े संख्या से लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले ही बड़े संख्या को ले लेते हैं तो दूसरी बार आपको उससे छोटी संख्या लेने का इजाज़त नहीं मिलता है। आप नहीं ले सकते हैं उससे छोटी संख्या। यदि आप पहले में 5 लेकर बना लेते हैं ना, तो सेकेंड टाइम में आपको 2 या 3 से लग रहा होगा, फिर भी आपको वो संख्या लेने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इस बात को गौर कीजिएगा। यानी कि मैंने आपको अभी तक क्या 3 रूल बताए ना, इन 3 रूल को फॉलो करते हुए आप इस एलसीएम को बनाइए। देखिए, सर्वप्रथम आप देखिए कि हम किस संख्या से लगाएं। ठीक है, सर्वप्रथम आप देखिए कि हम इसको किस संख्या से लगाएं, और हम दूसरी जगह पर देखते हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं कि हम जिस संख्या से लगा रहे हों उस संख्या से कम 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो उसी टेबल में आती हो। ठीक है, और उससे अधिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जो उसी टेबल में आ रहा हो जिस संख्या से हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 2 से भी लग रहे हैं, 3 से तो लग नहीं रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखा था कि सबसे छोटी संख्या लेनी है। अब सबसे छोटी संख्या लेने के बाद हम ये देखते हैं कि वो संख्या जो है वो सबसे छोटी होने के साथ साथ उस संख्या से कम 2 संख्याएं ऐसी हो जो विभाजित हो रही हो। ठीक है, तो देखिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 लेकर चलते हैं। और चौथी बात में हमने ये बताना भूल गया कि आप जब बनाएं हर बार नीचे कॉमा देते जाइएगा। ठीक है, जब तक कि ये अपना काम जवाब ना दे दे। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे आप किसी भी संख्या से लगा नहीं पाइएगा, तो क्या कीजिएगा, आप वहीं पे उसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके। तो आइए एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे की कार्यविधि करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 से क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे 2 से लगाने की इजाज़त हमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से हर चीज़ लग रहे हैं ना। देखिए, तो देखिए 2 से लगा सकते हैं ना, 5 टाइम में, इसको 4 टाइम में, इसको 3 टाइम में, इसको 2 टाइम में और इसको 1 टाइम में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो इसको 5 टाइम में लगाया, 4 टाइम में लगाया, 3 टाइम में लगाया, 2 टाइम में लगाया और 1 टाइम में लगाया, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? होगा ना सर, ऐसा क्वेश्चन तो होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जिस संख्या से आप लगा रहे हैं उस संख्या से हमें उन सभी संख्याओं को विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 के पहाड़े में 10 जो है वो 5 टाइम में आते हैं ना, तो हम 5 लिखेंगे। यदि 2 के पहाड़ा में देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में यहाँ पर 8 जो है वो 4 टाइम में आते हैं, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 2 के टेबल में यहाँ पर 6 जो है वो 3 टाइम में आते हैं, हमने 3 लिख दिया। 2 के टेबल में ही 4 जो है वो 2 टाइम में आते हैं, हमने 2 लिखा। और 1 बार में 2 आता है जो कि हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखकर बताइए कि आप किस संख्या से लगाएंगे कि जिस संख्या से आप लगा रहे हो उस संख्या में कम से कम 2 आनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यदि हम इसको 2 की पहाड़ा से लगा दे, 2 के टेबल से लगा दे, तो क्या यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं कट रही हैं? 4 भी कट जाएगी और 2 भी कट जाएगा ना। तो हम देखते हैं इसको लगाकर। देखिए 2 से लगाते हैं तो ये जो नहीं आ रहा है ना उस टेबल में, जिस टेबल से आप लगा रहे हैं उस टेबल में जो संख्या आपका नहीं आता है उसको जस के तस लिख देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ नहीं करते हैं, बेकार में ही पूरा परेशान हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में यदि 5 ना आ रहा हो तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जस के तस लिख देंगे। 4 जो है वो 2 टाइम में आ रहा है ना 2 के टेबल में, तो 2 लिख देंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हम 3 ही छोड़ देते हैं। यदि 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में तो हम 1 ही लिख देते हैं, और इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख कर ये बताइए कि क्या अब ये किसी पहाड़ा से लगने वाला है, किसी भी टेबल से ये लग रहा है?
तो सर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं जो है वो अलग अलग हैं, जो कि एक टेबल में तीनों संख्या मौजूद नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी घर से बाहर, यानी कि ये जो घर है आपका, इस घर से बाहर जितनी भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यही ना है। तो इन सभी को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 के टेबल यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 120 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो है 120 120 जो है वो आपका सटीक आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक और हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 10 20 30 40 50, देखिए, और इसको बताइए क्या हम इसको किस से लगाएंगे कि ये सारी संख्याएं कट जाए, और सारी न कटे तो सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी कट जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 से तो लग ही रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो हमको उतना आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है, जब हमारा 2 से लग ही रहा हो तो हम 2 से इसको लगाते हैं। तो देखिए 2 से यदि हम लगाते हैं तो 2 के पहाड़े में 10 जो है वो 5 बार में आता है, 20 10 बार में आता है, 30 15 बार में आता है, 40 20 बार में आता है और 50 25 बार में आता है। ठीक है, आई नो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। तो देखिए अब आप देखकर बताइए कि ये किस संख्या से लग रही है, बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये देखिए अभी भी ये 2 से लग रहे हैं, और यदि हमारा 2 से लग रहा है तो ना हम 3 का इस्तेमाल करेंगे और ना ही 4 और 5 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी संख्या से लग रही है तो हम बड़ी संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारा रूल कहता है, मैं नहीं कहता, रूल कहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हम लगा सकते हैं, ये नहीं आ रहा है 2 के टेबल में 5, नो मैटर, हम उसको वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 2 के टेबल में यदि 10 5 बार में आ रहा है तो 5 लिख देंगे। 15 नहीं आता है, छोड़ देंगे वैसे ही। 20 आता है, 10 बार में हम लोग लिख देंगे। 25 ना आता है तो छोड़ देंगे, 25 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे है वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखकर आप बताइए क्या ये अभी भी 2 से ये सारी संख्याएं लग रही है, और यदि नहीं लग रही है तो क्या ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े से लग रही हो, नहीं लग रही है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम मैथ को ही छोड़ देंगे, बस हम लोग सिर्फ 2 को छोड़ देंगे। यदि हमारा 3 से लग रहा हो तो 3 से लगाएंगे, लेकिन देखने पर हमें पता चलता है कि वो 3 से भी नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाइए इसको, आइए हम लोग 5 से लगाते हैं। देखिए ये 5 के टेबल में 5 1 बार में, फिर ये 1 बार में, 15 3 बार में, 10 2 बार में, और 25 जो है वो कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। अभी भी देखकर बताइए प्यारे बच्चों, क्या अभी भी ये किसी न किसी टेबल से लग रहे हैं, लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, इसीलिए हम इसको किसी भी टेबल से अब नहीं लगा सकते। और यदि हम नहीं लगा सकते तो इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता होगा। अब क्या करें इसके लिए, तो एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप जब भी एलसीएम बनाते हैं तो ये मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं है,
बस मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ही लिखा था। ये मल्टीप्लाई आप बार बार नहीं लिखिएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी घर से बाहर की संख्याएं हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने भी घर से अंदर हैं संख्याएं उन सभी को छोड़ देते हैं, और जितने भी घर से बाहर है उन सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 पाँचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि आपका आंसर कितना आया, 600 आ गया। एक बार और कर लेते हैं। हो सकता है हमारा भी करा हुआ गलत हो सकता है और आपका भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं कोई आइंस्टीन तो हूँ नहीं, कोई भगवान तो हूँ नहीं कि गलतियाँ ना करूँ, लेकिन इतनी संभावनाएं जो है वो बहुत ही कम होती हैं कि गलतियाँ हो जाए। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, 5 के टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है, 10 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, 30 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 150 आता है, और 150 के पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ते हैं तो 300 आता है, और 300 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो आपका 600 आता है। तो प्यारे बच्चों, है ना ये सही, गलतियाँ तो नहीं हुई हैं, नहीं ना हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए, तो आप इसको बेझिझक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। मेनली हम लोग 4-5 क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो हमारा मैथ जो है वो अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 14, 16, 18, 20, 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा ये 2 से लग रहा है, तो हाँ सर ये 2 से लग रहा है। देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़ा में ये 7 बार में आता है, ये 8 बार में आता है, ये 9 बार में आता है, ये 10 बार में आता है, और ये 12 बार में आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या ये अभी भी किसी पहाड़े से लग रहे हैं, तो हाँ ये किसी न किसी पहाड़ा से लग रहा है। किस पहाड़ा से लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 डिजिट ऐसे हैं जो 2 के पहाड़े में अभी भी आ रहे हैं ना, तो हम लगा सकते हैं। ये 7 नहीं आ रहे हैं, नो मैटर, हम 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही छोड़ सकते हैं। लेकिन 8 तो आ रहे हैं 4 टाइम में, ये 9 भी तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो 9 ऐसे ही रह जाएंगे। ये 10 जो है वो तो 5 बार में आएंगे ना, ये 12 6 बार में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ऐसा कोई डिजिट है जो 2 के टेबल में लग रहा है और वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 6 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो हम फिर से 2 से लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 7 जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, 4 को 2 बार में लगा देते हैं, 9 जो है वो 9 ही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, और ये 6 जो है वो 3 हो जाएगा ना। अभी आप देखिए, अब बताइए देखकर कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो हम किसी भी संख्या से लगा सकते हैं। क्या ऐसी संख्याएं कोई है जो किसी न किसी से विभाजित हो रही हो, किसी न किसी पहाड़े में आ रही हो, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं हो, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं आएगी, यहाँ पर 9 और 3 जो है वो आ रहे हैं ना 3 के टेबल में, और 2 से बड़ी संख्या तो है, तो हम लोग इसको लगा सकते हैं ना। तो लगाइए, देखिए यहाँ पर 3 से लगाकर, तो 7 का 7 ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, लेकिन ये 9 जो है वो 3 के टेबल में 3 टाइम में आता है, तो हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं। 5 नहीं आता है, जैसे वैसे ही लिख सकते हैं, और 3 1 टाइम में आता है तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शेष के रूप में 4 संख्याएं अभी भी घर से बाहर है ना। अब इन 4 संख्याओं में आप लोग देखकर बताइए कि क्या ये किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है, किसी भी न किसी टेबल से आ रही है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी न किसी पहाड़े में आ रही हो, और वो भी 2 संख्याएं। तो नहीं हो
तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमको बार बार मल्टीप्लाई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो देखिए जितने भी घर से बाहर की संख्या है उन सभी को लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यदि आप लोगों को लग रहा है कि सर ये गुणा का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको छोटा छोटा बनाकर गुना कीजिए ना। जब एक बार में आपसे गुना ना हो तो इसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। और कोशिश क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा। गुने 7 बचा हुआ है और गुने 5 बचा हुआ है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। 56 का हम लोग 6 लिखते हैं, और 5 जो होता है हमारा हासिल में बच जाता है। 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 24 होता है, 28 होता है, 28 होता है, और हमारा हासिल जो था वो 5 बचा हुआ था। तो 28 में जब 5 को हम लोग ऐड करते हैं तो 33 हो जाता है। लेकिन अभी भी हमको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 30 आ जाता है ना। तो 30 के 0 लिख देते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 बचे हुए हैं हासिल में। तो देखिए 5 के टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 15 और 3 18, 5 3 15 1 16, इतना जो है वो आपका सटीक आंसर है। ठीक है क्या बच्चों, बताइए आपको यह क्वेश्चन जो है एलसीएम जो है, एलसीएम से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए हैं, क्या आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने पास सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए यह वीडियो बनाते जाएंगे, और हर चैप्टर का, हर क्लास का वीडियो अपलोड होता जाएगा। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बाकी के जो होगा वो आप लोग जानते ही हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना ही है। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, और यह क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भारी भारी वर्ड्स लेते हैं, जैसे 28 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, और 20। देखिए अब ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जिस चीज़ को आप लोग बार बार पढ़ते हैं, जिस काम को आप लोग बार बार करते हैं, तो वो एक प्रकार का हैबिट हो जाता है आपके करने का, हो जाता है ना। तो आप इतने देर से आप लोग एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, एलसीएम ही बना रहे हैं, तो क्या इतना आपकी एबिलिटी नहीं हो गई है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? भले संख्या ऊंची है, बड़ी बड़ी संख्या है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है ना सॉल्व। तो देखिए वही रूल, वही नियम और वही तरीका अपनाइए, और इस सॉल्यूशन कीजिए इस मैथ को, इस एलसीएम को। देखिए 2 से लगा सकते हैं हम लोग, तो 2 से लगाएंगे तो ये 14 बार में, 12 बार में, 16 बार में, 24 बार में, और ये 10 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 7 बार में 14, 6 बार में 12, 8 बार में 16, 12 बार में 24, 5 बार में 10। ठीक है, अब देखिए 2 से लग रहा है, 2 से लगाते हैं, 7 के 7 ही रह जाएगा, 3 बार में 6, 4 बार में 8, और 6 बार में 12, और 5 का 5 ही रह जाएगा। लेकिन अभी भी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अभी भी 2 से विभाजित हैं, 2 से लग रहे हैं, तो हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाइए, 7 का 7 ही रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, और 4 जो है वो 2 टाइम में, और 6 जो है वो 3 टाइम में, और 5 का 5 ही रह जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी भी देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जो अभी भी 3 से लगेगा ना 3 से, तो हम 3 से लगाते हैं, भले 2 से ना लगे, अगले डिजिट से तो लग रहे हैं, तो लगाइए।
3 से लगाइए, ये 7 जो है वो 7 ही रह जाएंगे। 3 1 बार में, 2 2 ही रह जाएगा, 1 बार में 3 और 5 5 ही रह जाएगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जिनसे हम लगा सकते हैं, और हमें पता है कि किसी भी संख्या को लगाने के लिए उस संख्या से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो लग रही हूँ, कट रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब नहीं लग रहे हैं, तो हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, सिवाय मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं ना। और वो भी मल्टीप्लाई करने के लिए हमको घर के बाहर जितने भी सदस्य हैं, घर के बाहर जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, यही है ना। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 48 हो जाएगा। इसको हम जो है वो आप लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते तो एक बार में इन सभी का आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक बार में ये गुना करने नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 7 जो है वो 7 मल्टीप्लाई में, और ये 2 है जो मल्टीप्लाई में, और ये 5 मल्टीप्लाई में। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 48 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 के पहाड़ा 7 पड़ता, 8 7 56, 7 4 28, 2 30, 3 33, गुना 2 गुना 5 336। अब इन सभी में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 गुना 5, 5 दूना 10, 7 5 35 और 1 36, 6 5 30 और 3 33। तो ये रहा आप लोगों का सटीक आंसर। ठीक है। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो जो है वो समाप्त होता है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।